नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके समक्ष फिर से एक नया टॉपिक लेकर। महिलाओं की एक आम समस्या बन चुकी है कि ससुराल में रहकर काम नहीं करना है, उन्हें ससुराल अच्छा नहीं लगता है। उनके साथ एक अजीब विडंबना बन चुकी है कि उन्हें सास ससुर का कहाँ नहीं मान रहा है। वह अपने हिसाब से चलेंगी या फिर अपने पति के ही हिसाब से चलेंगी। कभी कभी तो कुछ महिलाएं पति के भी हिसाब से नहीं चलना चाहती। मैंने अक्सर ये फील किया, अक्सर ये महसूस किया है कि जब भी सास या ससुर अपने समय की कोई बात बताते हैं कि हम तो इसको बेटा ऐसे कर लेते थे, तुम भी कर लो ऐसे, तो अक्सर बहुओं का कहना होगा अपना समय छोड़ो, हम अभी इस समय की बात करो, तुम्हारे अपने समय के चक्कर में अपना जीवन नहीं जिए। ये बात तो हो गई काम की। एक्चुअली सास ने बहुत तरीकों से, बहुत जोड़ जाड़ के अपना घर बनाया होता है। वह अपनी पूरे दायित्वों को अपनी बहू को सौंपती है, साथ में अपना घर परिवार संपत्ति सारी चीज अपनी बहू को देती है। तो उनका यही एक मन होता है कि जिस तरह मैंने धीरे धीरे करके सब कुछ बनाया है, मेरा सब खत्म ना हो, मेरा सब यूं ही अच्छा चलता रहे। इसलिए वो अपनी बहू को अपने तरीके समझाती और सिखाती है। लेकिन बहुओं को क्या लगता है, ये तो हमें जीने नहीं दे रही है, इन्होंने तो हमारी आज़ादी छीन ली, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि हमको बिल्कुल हमारे पति से अलग करने को चाहती। कैसी रानी से बन के रहती थी मैं अपने माता पिता के यहाँ, कैसा कर दिया इन लोगों ने मुझे। बस थोड़ी सी देर होगी तब तक माँ बाप को फ़ोन करेंगी, माँ बाप को फ़ोन करेंगी, पूरे रिश्तेदारी में बताएंगी कि मेरी सास ऐसी, ससुर ऐसा, पति ऐसा, मेरी तो आज़ादी छीन ली। इन जितने भी आप काम कर रही हैं, जैसा भी ये बता रही हैं आप सबको, यकीन मानिए ये आप अपने सास ससुर की, पति की बुराई नहीं कर रही हैं, आप अपना ही नाम खराब कर रही हैं। आप जब एक बार बताएंगी, दो बार बताएंगी, सब बड़े प्यार से सुनेंगे, लेकिन जब यही बात आप हर जगह बताएंगी तो लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारा एक ही रोना है, तुमसे दूर होंगे, कन्नी काटेंगे, और आप हमेशा जब भी उनके पास जाके बैठेंगी तब आपसे एक ही बात वो करेंगे, और ससुराल वाले कैसे हैं, उन्हें टेस्ट आ रहा है, उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, गॉसिप है उनके लिए। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहली बात तो जितनी भी विवाहित लड़कियां हैं वह सब अपने ससुराल की कोई भी बुराई ना करें। यही कहूँगी कि सबसे पहली बात तो जितनी भी विवाहित लड़कियां हैं वह सब अपने ससुराल की कोई भी बुराई ना करें। अगर आपको लगता भी है कुछ खराब है या कुछ अदरवाइज है तो आप अपनी मदर इन लॉ से बात कर सकती हैं, उनको पूछ सकती हैं कि मम्मी ऐसा क्यों है। रही बात मदर इन लॉ की, देखिए वो काफ़ी पुराने समय से अपना जीवन यापन करती आ रही होती हैं। आपको भी पता है कि उनके समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी, उनके समय में इतना कुछ अच्छा नहीं था। वो बेचारी जैसे तैसे अपने साथ, अब उनकी भी पुरानी कितनी मानसिकता ली हुई सास होंगी, ददिया सास होंगी, वह उनके भी तो साथ रही होती है। तो उन्होंने अपना जीवन किस तरीके से निकाला मैं जाने, उन्हें उनके भी मायके दिया जाने गया है या नहीं, उन्होंने अपने समय में अपने बच्चे कैसे पाले हैं, पैसा कितना था, कितना अभाव था, ये तो हमें पता ही नहीं है। वो कितनी परेशानी से आगे बढ़ी है, उन्होंने अपने परिवार को कैसे कैसे पाला ये नहीं पता। अपने बच्चे को कोई दुखी नहीं करना चाहता, माँ कभी बुरी नहीं होती, माँ कभी नहीं चाहती कि बहू दुखी रहे। अगर ऐसा 1% आपको लगा भी है, पहले तो कोशिश कीजिए सामंजस्य बिठाने की। एक ना एक दिन माँ है, बदल ही जाती है, थोड़ा झुक लेंगे, थोड़ा सुन लेंगे तो छोटे थोड़े ही हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि पारिवारिक शांति आपके शांत रहने में हो सकती है तो एक बार शांत रह के देखिए। इसके अलावा अपनी सास की सुन के देख लीजिए। आपको लगता ज़रूर होगा कि वो हर बात में आपको कुन करती हैं, हर बात में रोका टोकी करती हैं, लेकिन एक बार आप उनसे कह दीजिए, मम्मी आप मुझे बता दीजिए कि मैं कैसे करूँ, मैं ठीक वैसे ही करूँगी। आप जाते समय उनसे कहिए, मम्मी मुझे क्या पहनना है आप बता दीजिए। बनाते समय पूछिए, मम्मी मुझे क्या बनाना है बता दीजिए। आप जब भी कोई नया काम करें उनसे पूछिए ज़रूर। 1, 2, 4, 10 दिन में वह ये समझ जाएंगी कि उनके बिना मेरी बहू कुछ नहीं करती। उसके बाद यकीन मानिए वो आपसे ये कहने लगेंगी बेटा खुद ही कर लो। मेरे साथ भी हमेशा ऐसा होता है। मेरी मदर इन लॉ मुझे एक ही बात बोलती है, हमने इतनी पढ़ी लिखी बहू क्यों ली है, बेटा तुम्हें जैसा डिसीजन सही लगे वैसा कर लो। अगर आप लड़ाई को तूल देंगी तो लड़ाई बढ़ जाएगी। अगर मम्मी कुछ कहती भी है, हो सकता है उन्हें कोई परेशानी हो, शारीरिक कष्ट हो या कोई और परेशानी हो, तो आप उनकी बात को चुपचाप सुन लीजिए। एक बात ये मत कहिए कि मुझे तुरंत से जवाब देना है। अगर आप जवाब देंगी तो बात बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप शांत रह के उनकी बात हाँ बोल दीजिए। आपने सुनिए ना कहावत, एक चुप 100 को हराता है, तो वाकई में 100 को हराने का काम हो जाएगा। इसलिए आप अपनी सास का सम्मान कीजिए, अपने घर परिवार की मान प्रतिष्ठा को और बढ़ाइए। आप माता पिता जितना कर सके उतना तो है ही, लेकिन अब आपके हाथों में आपका परिवार है, आप उसे बढ़ा के दीजिए।
ये नहीं कि आपने आम झगड़ों में ही अपने परिवार को बेकार कर लिया। मेरे कहीं पर आप एक बार चल के देखिए, अच्छा लगेगा आपको, आपका परिवार बढ़ता हुआ आपको खुद ही नजर आएगा।